बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो सऊदी अरब में जो एमनेस्टी स्कीम चल रही है, जो एक महीने का इन्होंने टाइम एक्सटेंड किया हुआ था, इसके मुतल्लिक है। और इसी के लास्ट में मैं आप लोगों के कुछ सवालात के जवाब दूंगा जो बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हुकूमत ने पहले 3 महीने का टाइम दिया था, उसके बाद 1 महीने का टाइम एक्सटेंड हुआ था, बीच में फिर 20-25 दिन का वक्फा आया था। और पाकिस्तानी एम्बेसी की बहुत कोशिशों की वजह से ये 1 महीने का टाइम मिला था, क्योंकि उन्होंने हुकूमत से रिक्वेस्ट की थी कि अभी भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी इधर फंसे हुए हैं। और इंडियन एम्बेसी ने भी इसी तरह ही उनको रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद सऊदी हुकूमत ने 1 महीने का इजाफी टाइम दिया हुआ है, जो इस महीने की 16 तारीख को ख़त्म हो रहा है, यानी नवंबर 16 को ख़त्म हो रहा है और आज 11 है, यानी बाकी 5 दिन रह गए हैं। और इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जिन लोगों का अभी भी कोई काम बाकी है वो जाकर अपना अपना खरूज लगवा सकते हैं, या किसी का भी अगर कोई भी मसला चल रहा है कफ़ील के साथ तो वो उसको इन 5 दिनों में क्लियर करा रहे हैं। क्योंकि अगर ये टाइम ख़त्म हो गया और आपका खरूज ना लगा, फिर भी इल्लीगल इधर रहे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। क्योंकि ये हुकूमत ने तीसरी दफ़ा टाइम दिया है, अभी बहुत कम चांस हैं कि आगे टाइम मिलेगा। तो बेहतर बात यह है कि आप इस 1 महीने के रहते रहते अपना काम क्लियर करा रहे हैं। वो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि जिन लोगों के केस चल रहे हैं मकतब अमल में, वो लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि हमारा क्या बनेगा, टाइम ख़त्म होने वाला है, क्या टाइम ख़त्म होने के बाद हमारा खरूज लगेगा या नहीं। तो मैं इधर आपको बताता चलूँ कि अगर आपका केस 16 तारीख से पहले पहले ख़त्म नहीं भी होता तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपना केस पहले रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो आपका जब भी फैसला आएगा, जो भी फैसला होगा, उसके हिसाब से फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर आप खरूज लेना चाहते हैं तो उसी टाइम फिर आपको खरूज लग जाएगा, अगर आपका कोई और मसला है तो वो हल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे लोग पूछ रहे थे कि हमारी कंपनी जो है वो तनख्वाह नहीं दे रही, 3-3 4-4 महीने हो गए हैं, तो इसका क्या तरीकाकार है। तो भाई, अभी जो नया कानून सऊदी अरब में चल रहा है, इसके हिसाब से अगर आपकी कंपनी आपको 3 महीने की तनख्वाह नहीं दे रही तो आप मकतब अमल जाके केस कर सकते हैं उसके ऊपर, और आपको वो सारी सैलरी भी लेके देंगे। और आप अगर तनाज़ुल लेना चाह रहे हैं तो आपको तनाज़ुल भी मिलेगा। और दूसरे नंबर पर सवाल है कि लोग पूछ रहे हैं कि जो फैमिली वीज़ा है, विजिट वीज़ा, उसकी जो फ़ीस है, अगर हम 3 महीने के लिए इधर आते हैं और उसके बाद जो एक्सटेंड कराते हैं 6 महीने के लिए, तो उसकी क्या फ़ीस है। तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि उसकी 100 रियाल पहले फ़ीस थी, अभी भी 100 है, लेकिन जब आप पाकिस्तान या इंडिया से स्टैंप कराएंगे तो उस वक्त 2000 रियाल आपको अजाफी पे करना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पे जो सवाल है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो इन्होंने नया कानून बनाया है कि जो सर्वेयर, इंजीनियर और जो भी फ़नी लोग हैं, उन्होंने जब हिकामा रिन्यू कराना है तो उसके लिए उनको अपनी जो सर्टिफिकेट हैं वो हुकूमत से अटेस्टेड कराने होंगे। तो लोग पूछ रहे थे कि इसके लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है और हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इधर मैं दोस्तों आपको बताऊं कि अगर आप सर्वेयर, रस्साम या ड्राफ्टमैन वगैरह हैं तो आप अपने हकाम ख़त्म होने से 1 महीना पहले ही रजिस्टर करा दें, क्योंकि जब आप ये सारी सीवी इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, हुकूमत को इसकी फ़ीस पे करते हैं, तो आपका हकामा रिन्यू हो जाता है। लेकिन अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ठीक नहीं हैं या किसी मुस्तनद अदारे से आपने कोर्स नहीं किए, तो वो बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फिर आपका इकामा बेशक रिन्यू हो गया हो, फिर आपको वो खरूज पे भेजेंगे और आपको जुर्माना भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर तरीकाकार यही है कि आप पहले ही अपने जो डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई करा लें। इसके लिए आपको चाहिए होता है आपका जो डिप्लोमा है वो चाहिए होता है, आपका इकामा नंबर, इकामे की जो फ़ोटो कापी है वो चाहिए, आपके पासपोर्ट की फ़ोटो कापी चाहिए, और उसके बाद एक पेपर होता है, आपकी कंपनी का लेटर होता है, उसमें लिखा होता है कि ये बंदा इस महीने का है और ये हमारे पास काम कर रहा है। उसके ऊपर कफील के साइन होते हैं और उसकी स्टैंप होती है। उसके बाद उस पेपर का आपने गुरफा तजारिया कराना होता है और उसके बाद उसको स्कैन करके उसी वेबसाइट पे अपलोड करना होता है। और
लास्ट नंबर पे आपको इसी वेबसाइट पे एक पेपर, एक इकरारनामा मिलेगा। उसके ऊपर जो मुख्तलिफ जो टर्म एंड कंडीशन है इनकी वो लिखी हुई हैं, वो आपने इधर से डाउनलोड करना है और उसके ऊपर अपना नाम और अपने सिग्नेचर लिख के वो भी अपलोड करना है। ये सब चीज़ें हैं। और फीस जो है, जो सर्वेयर और ड्राफ्टमैन है, इनकी फ़ीस का मुझे पता है, ये 700 रियाल है। पहले आपने 500 जमा करना है, उसके बाद फिर आपको एक सद्दात नंबर मिलेगा, आपने 200 पे करना है। ये 1 साल के लिए आपका इकामा होगा। और उसके बाद अगर नेक्स्ट साल आप फिर इकामा रिन्यू कराते हैं तो आपको फिर ये इंजीनियर काउंसिल को दूसरे साल 200 रियाल, सिर्फ फिर हर साल 200 रियाल पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।